हाँ जी भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खंबा खड़ी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। दिस साइड नीरज सिंह बैसला और द कोच लेकर सुपर अप्रोच। पूरे इंडिया में डिफेंस की एक ही सोच। द कोच, द कोच, द कोच। क्या हाल चाल, कैसी हमारी बच्चा पार्टी। और आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन, तो क्या दे रहे हो तुम मुझे गुरु दक्षिणा। बिना कहे होना था, लेकिन आज जमाना आ गया है कि भैया गुरुओं को गुरु दक्षिणा के लिए बोलना भी पड़ रहा है। तो एक बार कमेंट्स में गुरु दक्षिणा में क्या है मेरे भाइयों। और आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन, भाई लाइफ में कोई ना कोई एक दिन ऐसा ढूंढ रहा होता है इंसान की, यहां से चलो मैं अब अच्छा करने की कोशिश करूंगा अपनी लाइफ को। आज का दिन ही मान लो, आज से सीरियस हो जाओ, आज से सिंसियर हो जाओ, हैं, आज से ही मान लो। ठीक है, मैंने भी कुछ आप लोगों के लिए लिखा था, वैसे तो मैंने वो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, लेकिन मैं आपको यहां पर पढ़कर सुनाता हूं। और थोड़ा सा आप लोग भी, मजा आ जाएगा सुन के, है ना। बहुत हिंदी में बहुत प्यारा लिखा था। मेरी प्यारी बच्चा पार्टी, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मेरे हृदय से आपके लिए अनंत स्नेह और शुभकामनाएं। आपकी परीक्षाओं के लिए, जो भी आगामी परीक्षा है, आप सभी मेरे लिए केवल छात्र नहीं, बल्कि मेरे जीवन के वह दीपक हैं जो मेरे मार्गदर्शन को अपनी मेहनत से और लगन से रोशन करते आए हैं। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा। गुरु शिष्य का यह बंधन अनमोल है, जहां मैं आपको ज्ञान का प्रकाश देता हूं और आप मुझे प्रेरणा और मेरे जीवन का उद्देश्य देते हैं। बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है। हर किसी की लाइफ में कोई प्रेरणा और उद्देश्य होना चाहिए, और मेरी लाइफ में आप हो। आप मुझे बताते हो मेरा आज का दिन कैसा जाएगा, आप मुझे बताते हो मेरे को अगले दिन क्या अच्छा करना है। आप ही हो मेरे जीवन के प्रेरणा और उद्देश्य। इस गुरु पूर्णिमा पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जीवन में कभी भी हार ना माने। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, आप सबसे ये कहना चाहता हूं, जीवन में कभी भी हार ना माने। हर चुनौती एक नया सबक है, हर हार एक जीत से पहले की दरकार है, और कुछ नहीं। तो जीवन में कभी भी अगर हार मिल भी जाए तो हार ना माने, समझ लें कि लेवल 1 था, फेल हो गए, दोबारा मेहनत करेंगे, लेवल 2 लेवल 3 क्रॉस करते चले जाएंगे। हर चुनौती एक नया सबक है, और हर सबक आपको और मजबूत बनाता जाएगा। ना ही इस परीक्षा के लिए, जिंदगी में भी आप इन सब चीजों पर जरूर ध्यान देंगे। ठीक है जी। आपके सपनों को साकार करने की शक्ति मेरे नहीं, आप ही के भीतर है। हम तो बस एक आईना है जिसमें आप अपना परछाई या आप अपना दृष्टिकोण देखते हो। असली तो आप ही के अंदर वो आग है जो आपको अपनी परीक्षाओं में, आपके जीवन में पहुंचाएगी। तो आपके भीतर ही है, जिसे आप दुनिया में खोज रहे हो, कहीं नहीं है, आप ही के भीतर है। मेरी कामना है प्यारे बच्चों कि आप सदा सत्य रहोगे, मेहनत करोगे, प्रेम के पथ पर चलोगे। मुझे गर्व है कि मैं आपका शिक्षक हूं। ये तो मैं तहे दिल से बोलता आया हूं, आज भी है। मुझे बहुत गर्व है बच्चा पार्टी कि मैं आपका शिक्षक हूं। मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं आपका शिक्षक हूं। ठीक है जी। और मैं हमेशा बच्चों आपके साथ रहूंगा, हमेशा, क्योंकि हमारे साथ आज भी बच्चे, पुराने पुराने बच्चे जो पहले खड़गवासला पहुंच गए या किसी और रास्ते पर हैं, आज भी मुझसे कनेक्टेड है। हर कदम पर मैं आपके साथ हूं, हर मंजिल में मैं आपके साथ हूं। तेरी जीत में भी साथ हूं, तो तेरी हार में भी साथ हूं, बशर्ते तू उठकर लड़ना सीखेगा। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका मार्गदर्शक, आपकी कोई एक सोच, आपका शुभ चिंतक, आपका दाकू। चलो जी। तो ये है हमारी तरफ से आपको गुरु पूर्णिमा की लाख लाख बधाइयां। और आज हम शुरू करते हैं। माहौल थोड़ा इमोशनल हो गया है, हो ही जाता है, ठीक है, हो ही जाता है। वो साहब, आप ऑफलाइन में कुछ नहीं बोलते हो अंकित शर्मा, जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है। जीतने का मजा तब है जब लोग आपकी जी हारने का इंतजार कर रहे हो। ये उल्टा क्यों लिख रहा है विनय? विनय विनय पता क्या लिख रहा है? विनय लिख रहा है कि हारने का मजा तब है जब लोग जीत का इंतजार कर रहे हो। अबे ये कैसा मजा है? अब चलो भाई। सर, आज मैं बहुत खुश हूं। क्या हो गया भाई, टाइम पे रिप्लाई आ गया क्या किसी का? है? या मैसेज सीन होके पहली बार रिप्लाई आया है? कैसे खुश है भाई तू आज इतना? है? या ब्लॉक लिस्ट से अनब्लॉक हो गया किसी की में? चले भाई, शुरू करें। देख लो बाजू मुड़ रही है, समझ जाओ अब युद्ध होने वाला है।
कल वाली क्लास का पीडीएफ दे दो, अभी दे देते हैं, ठीक है, इस क्लास के खत्म होकर दोनों पीडीएफ डाल देते हैं। चलो, आज आपका बर्थडे है सर जी, यश तिवारी। बेटे तुम कभी भी बना लो, मेरा बर्थडे ही है, ठीक है। वैसे अगर मेरे माताजी पिताजी से पूछोगे कि कब मैंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया था, तो वो दिनांक है 4 सितंबर, ठीक है। मेरा बर्थडे 4 सितंबर को आता है। चलिए जी शुरू करें। सर मेरी लाइफ में प्रेरणा नहीं है। अब देखो, दो तरीके से ले सकते हैं इस सेंटेंस को। पहला, कि प्रेरणा का मतलब कि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं मोटिवेट, मतलब कनेक्ट करने को कि मेरे को कहाँ जाना है। दूसरा, प्रेरणा किसी लड़की का नाम हो सकता है, वो चाहता था कि प्रेरणा उसकी लाइफ में है, वो नहीं है। तो अगर पहले दूसरा वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, गीतांजलि आ जाएगी और कोई ना कोई आ ही जाएगी, आशा आ जाएगी, उषा आ जाएगी, किरण आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत बहुत है। पहला वाला है तो भैया बहुत दिक्कत वाली बात है, आपके जीवन में प्रेरणा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना प्रेरणा के तो फिर जीवन काटना बहुत भारी है। आपको उद्देश्य ही नहीं मिलेगा मैं आज जीवन में करूं क्या। तो अपना समय लो और प्रेरणा प्राप्त करो। चले चले जी, चले। चलो भाई, यू आर अ ग्रेट डांसर। अरे वो एक पहले, कभी 4 साल पहले की वीडियो डाली हुई है, वो हटानी और पड़ जाएगी। चलो चलो जी, डे 4 में आपका स्वागत है। कल का आप पढ़कर आए होंगे, बहुत मजे से आज हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो, एक बात और बोलनी है आप लोगों को, फिर मैं शुरू कर रहा हूं। कोई दुनिया में चेहरा देखता है, कोई दुनिया में चेहरा देखता है, कोई चेहरे में दुनिया देखता है। सुनना, तुम्हारे लिए गुरु दक्षिणा पे, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, एक एक के लिए। कोई दुनिया में चेहरा देखता है, कोई चेहरे में दुनिया देखता है, और मैं तेरी आंखों में बस इतना देखता हूं, मैं तेरी आंखों में बस इतना देखता हूं कि तू मेरी आंखों में एनडीए का सिलेक्शन देखता है। मैं तेरी आंखों में बस इतना देखता हूं कि तू मेरी आंखों में अपना एनडीए का सिलेक्शन देखता है। चले जी, आपका गिटार कहाँ है? ये रखा सामने। चलो भाई, लेकिन गिटार से पहले मैं तुझे बजाऊंगा भाई। देखो इधर, ये अगर तेरे नंबर ना आए तो डे 4 में आपका स्वागत है। हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कर रहे थे, 70 डे का हार्ड चैलेंज का। डे 4 में आपका स्वागत है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था और आपने बहुत एक्यूरेसी से, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया बढ़िया सवालों के कल जवाब दिए थे और मजा ही आ गया था। आज भी कुछ खतरनाक ही होगा। आज 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 हम एक काम करेंगे, एक काम करेंगे कि बहुत बढ़िया तरीके से आपसे मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं। सारे बच्चे मुझे बताइए, अगर यहां पर बच्चों 72 लिखा हुआ है, तो क्या आप मुझे यह बता सकते हो 2 की और 3 की पावर कितनी होगी? जल्दी 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 जल्दी, पी और क्यू की वैल्यू बोलो। सीडीएस के लिए आदर्श, मैंने बोला 50 दिन का स्टार्ट होगा और वो भी बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं हम लोग, घबराइए नहीं आप, जल्दी बोलिए। ज्योग्राफी की क्लास आज सर लेट हो गए थे, वो कल ट्रांसफर कर दिए, कल हो जाएगी। सारे बच्चों ने कर दिया? अरे सर क्या है, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 8 और 9, 8×9 = 72। 9 को सर जी 3 का स्क्वायर लिख दिया, 8 को सर जी 2 का क्यूब लिख दिया, यहां पे हमारा 72 हो गया, 8×9 = 72। तो अगर सारे बच्चे बताना, अगर मैं बोलूं कि मुझे 72 को डिवाइड करना है 2 की मैक्सिमम पावर से, यहां से एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो आप मुझे बताओगे एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए? जल्दी बताइए। अगर मुझे 72 को डिवाइड करना है 2 की पावर एक्स से, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, जल्दी बोलो। शाबाश सर, 3 होगी, है ना, क्योंकि 72 के जब हमने फैक्टर करे तो उसमें 2 3 बार मिला मैक्सिमम। तो जब आपको उसको कंप्लीटली डिवाइड करना है और मैक्सिमम बोल रहा है, तो भाई वो 3 बार होगा। जी सर जी, अगर 72 को डिवाइड करना है 3 से और कंप्लीटली डिवाइड करना है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू बोलना। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 72 को 3 की पावर y से डिवाइड करना है, y की मैक्सिमम वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में आया था। तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, हमारे बच्चे बहुत अच्छे, हमारे बच्चे सबसे अच्छे, ठीक है। हाँ, ऐसे घर बहुत कम घर वाले बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर आपके मम्मी पापा आपकी तारीफ करते हैं हर जगह, बहुत अच्छे मम्मी पापा हैं आपके। अगर आपके मम्मी पापा कहीं तारीफ नहीं करते आपकी,
तो उनको बोलो कि किया करो पापा मम्मी, अच्छा लगता है, ऐसे मत गालियां दिया करो हमें। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। अब मैंने कहा बच्चों, कोई बच्चा मुझे बताएगा 5 फैक्टोरियल, और इसमें अगर मुझे 2 की हाई या 5 फैक्टोरियल को मैंने डिवाइड करा 2 की पावर x से, तो कोई मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताएगा? देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। 5 फैक्टोरियल को 2 की पावर x से डिवाइड करा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अरे बोलो मेरे भाई। सर वो कल काट कर चली गई। चलो, अब यहां बच्चे कह रहे हैं सर 5 फैक्टोरियल में जैसे आपने 72 को तोड़ा था, ऐसे 5 फैक्टोरियल में हमें देखना पड़ेगा 2 कितनी बार आता है। आइए देखते हैं। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू प्यारे बच्चों 120 होती है। 120 में 12 और 10 आ रहे हैं। 12 को तो मैं 3 चौक 12 लिख सकता हूं, ये रहा। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। और मैं 0 को 10 लिख सकता हूं, 2 गुणा में 5। अरे बोलो यस सर जी। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको? 2 और 1 3 दिख रही है। तो यहां पे हम अगर हाईएस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 1 24, पंजे 120 हो गया। बताना बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई एक्स की? 3 ही आएगी। बोलो सारे के सारे बच्चों को क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये तो हमारे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए, है ना। यहां पर आपको पता लग गया अगर 5 फैक्टोरियल को हम 2 की पावर x से डिवाइड कर रहे हैं और कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, तो वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू 3 दिखाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये है। यहीं पर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया है, ठीक है। कह रहा है कि अगर 31 फैक्टोरियल को, बात वही है, 31 फैक्टोरियल को 2 की पावर n उसमें से बाहर निकाल रहा है, उसके अलावा कोई नंबर बचेगा, हमें कोई मतलब नहीं। देखो जैसे 5 फैक्टोरियल था, उसमें 2 की पावर 3 के अलावा भी कुछ नंबर बचा था, लेकिन उसमें 2 तो नहीं है ना, क्योंकि हाईएस्ट तो यहीं आ गया 3। अब उसमें 2 तो नहीं होगा, और प्राइम नंबर होंगे। ऐसे ही बच्चों, अगर 31 फैक्टोरियल को k इंटू 2 की पावर n में तोड़ेगा, ठीक है, वेयर k and n आर पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। यानी पूछ रहा है 31 फैक्टोरियल तेरे अंदर 2 की पावर n मैक्सिमम कितनी बार होगी। बहुत सारे बच्चों ने आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिया और यहीं से आपका क्वेश्चन बनना शुरू होगा। बहुत अच्छी बात। अब वो मुझसे क्या कह रहा है? वो मुझसे पूछ रहा है 31 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा? 31 30, सर ये तो हो ही नहीं पाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। 3 2 1, है ना। इसमें मुझसे 2 पूछ रहा है, 2 कितनी बार आएगा? यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब हम कैसे पता लगाएं? 120, चलो 5 फैक्टोरियल तो छोटा था, उसकी तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, इतने बड़े के थोड़ी ना 2 ढूंढेंगे। तो याद रखना, किसी भी फैक्टोरियल में आपको कोई भी प्राइम नंबर पता करना है, वो कितनी बार आएगा, तो आपके सामने कुछ नहीं करना। जो भी आपको प्राइम नंबर पता करना है, मान लो आपको ये पता करना है p इज अ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, उसके अंदर कितना आएगा आपको पता करना है, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आएगी। तो जो भी आपका फैक्टोरियल है, मानो n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल में लिखा हुआ है k इंटू में p की पावर n, और p हमारा प्राइम नंबर है, आपको पता करना है कितनी बार आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पे n बनाना है, डिवाइड में p प्राइम नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस n बनाना है, p की पावर 2 कर देनी है, n बनाना है, p की पावर 3 कर देनी है, और ऐसे करते करते कब तक करना है? जब तक करना है जब तक आपका जो पी एन है, दिख रहा है एन ऊपर वाला, यस, जब तक एन बड़ा रहेगा पी की पावर आर से तब तक करना है। जैसे ही एन छोटा हो जाएगा पी की पावर आर से, आपको छोड़ देना है। देखने में बड़ा पेचीदा लग रहा होगा, आइए इसको यहीं खत्म कर देते हैं सॉल्यूशन। तो हमसे 31 फैक्टोरियल में पूछ रहा है के इंटू 2 की पावर एन, 2 इज अ प्राइम नंबर, और उसके हाईएस्ट फैक्टर पूछ रहा है। तो आप 31 बटे में 2 लिखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस अगला 2 का स्क्वायर 31 बटे में 4 लिखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्व पूर्णांक फलन। 2 का क्यूब लिखोगे 8 आ गया, 2 की पावर 4 लिखोगे 16 आ गया, 2 की पावर 5 लिखोगे 32। ये नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि 32 31 से बड़ा हो गया। आपको तब तक करना है जब तक नीचे वाला छोटा रहे, है ना। यानी जब तक ऊपर वाला बड़ा रहेगा तब तक ही ठीक है, जैसे ही ऊपर वाला छोटा हो जाएगा आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? 31 बटे 32 को 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, और 0 पॉइंट कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होता है। यानी जैसे ही नीचे वाला ऊपर से बड़ा होगा आपको स्किप कर देना है, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर दीजिए, इतनी बार 2 उसके अंदर आएगा, दैट इज द सिंपल रूल। 2 से 31 कटा 15.5, 15.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 15, आप जानते हैं ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर में चाहे 15.1 1 आए, चाहे 15.5 आए, या 15.9 आए,
ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंट के आगे वाले को ही लेगा, यानी आपको पॉइंट के पास जाना ही नहीं है। तो ये आ गया। 4 से काटोगे 7 चौक 28, 7 पॉइंट कुछ आएगा तो 7 आ जाएगा। 8 से काटोगे 8 तिया 24, 3 पॉइंट कुछ आएगा तो 3 ही आ जाएगा। और 16 एक कम 16, 2 पे तो जा ही नहीं पाएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा तो ये आ जाएगा। 15 3 18, 18 7 25 और एक 26। यानी बच्चों हमारे 31 फैक्टोरियल के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके अंदर 2 हमें 26 बार मिलेगा। बाकी कोई नंबर मिलेंगे बाकी के जो भी होंगे हमारे प्राइम, लेकिन 2 हमें हाईएस्ट 26 बार मिलेगा। बोलो सारे बच्चों को क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? जी सर जी, ये बात क्लियर है ना। इसको हम लोग लिख लेंगे, ये आपके एनडीए के पेपर में आया था और बच्चों दब के आ भी सकता है, भेस बदल के भी आ सकता है। आइए, ये तो चीज हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, इसका आंसर सारे बच्चे देंगे, देखते हैं सबसे तेज कौन सा देगा। जल्दी, क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, हमारे बच्चे बहुत, मैं पढ़ाता ही बहुत अच्छा हूं, क्लियर तो होना ही होता है ना। हाँ, ये बताइए। थैंक यू आकाश राज। सबसे तेज आंसर दिया है इसका नेहा सिंह प्रजापति, 2 21 16। ये क्या क्या लिखा हुआ है? नेहा सिंह प्रजापति ने सबसे तेज आंसर इसका दे दिया है। आज हमसे पूछ रहा है 46 फैक्टोरियल के अंदर 3 के हाईएस्ट फैक्टर कितने होंगे, तो सर वही करेंगे, 46 डिवाइडेड बाय 3। 3 एक प्राइम नंबर है ना, द नंबर मस्ट बी प्राइम, मैंने बोल दिया नंबर मस्ट बी प्राइम, प्राइम नहीं होगा तो कहानी गड़बड़ा जाएगी। और 46, 3 का स्क्वायर बोलेंगे प्यारे बच्चों 9 आ जाएगा। 3 का क्यूब बोलेंगे प्यारे बच्चों 27 आ जाएगा, 27। 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, 81 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 46 से ज्यादा हो जाएगा, है ना, वो छोड़ देते हैं। 3 से गया 46, 15 पॉइंट कुछ आ गया, आंसर 15 आ गया। 9 पंजे 45, 5 पॉइंट कुछ आ गया। 27 से कम 27, 1 पॉइंट कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया। 15 5 20 और एक 21, यानी 46 फैक्टोरियल के अंदर 3 की हाईएस्ट पावर 21 है। बहुत अच्छी बात, ये तो चलो एक क्वेश्चन थे। अब अगला क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो ये आपके लिए एक्सपेक्टेड लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसका आंसर कौन बच्चा बताएगा, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जल्दी। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, अगले क्वेश्चन का आंसर। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा सौरभ कुमार? इसका पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, या रिकॉर्डेड क्लास के बाद आप जब देखेंगे तो हमने टेलीग्राम लगा रखा होगा, उस पर आएंगे। ठीक है, 6 आंसर आ रहा है, 15 आ रहा है, विनीत पांडे 21 भी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमारे बच्चों ने आंसर 6 दे दिया। हमारे बच्चे इतने प्यारे, इतने प्यारे, इतने प्यारे, इनको गधे को हटा के इन्हीं को रख दो मेरे भाई, इतने इतने गधे बच्चे हैं हमारे। अब तुम्हें समझाया मैंने, क्या समझाया? कि दिस थिंग ओनली वर्क्स इन अ केस ऑफ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर के फैक्टर बता सकता है। यहां पे क्या लिखा हुआ था? 15। अरे ये बालक तो ऐसी, सर जो इन्हें सिखा दो, अरे उसके पीछे लॉजिक फॉजिक भी देख लिया करो। 15 प्राइम नंबर नहीं होता, 15 तो 3 और 5 से डिवाइड हो जाता है ना। ओहो, तो अब ये 15 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो आप एक काम करोगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 15 आ गया है ना, तो आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता लगा 15 की होती है प्राइम फैक्टराइजेशन 3 और 5। क्या होती है? 3 और 5। अरे 3 इंटू 5 करके 15 नहीं आ जाता? बोलो, 15 को 3 और 5 तोड़ सकते हैं? जी सर जी, तोड़ दिया। तो अब तो ये दोनों प्राइम नंबर आ गए, वो प्राइम नहीं है लेकिन ये दोनों प्राइम है। लेकिन दोनों प्राइम में एक स्मॉल है प्राइम और एक लार्ज है, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, ऐसा कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। आपको स्मॉल वाला नहीं लेना है, आपको लार्ज वाले से क्वेश्चन करना है। मतलब सेम क्वेश्चन 90 मान के 5 से कर दीजिए। बोलिए 90 बटे में 5। अरे ग्रेट यार, 90 बटे में 5 का स्क्वायर बोलिए 25। 90 बटे में 5 का क्यूब 125। 125 तो ज्यादा हो गया, तो 5 से 90 कटा 18 पर और 25 दिया 75, आंसर बोलो 21। तो जिन बच्चों ने 21 दिया था वो सही है। याद रखना, अगर हमारा नंबर, ठीक है, हाँ, अगर हमारा बंदर कह रहा हूं मैं अब अगर हमारा नंबर प्राइम नहीं है तो हम उसे प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे। प्राइम नंबर्स में तोड़ने के बाद जो बड़ा वाला प्राइम नंबर होगा उसको मानकर क्वेश्चन करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? तो शॉर्ट्स में सुन लीजिए, छोटे शब्दों में क्या सुनना है
कि जो छोटा वाला प्राइम नंबर होगा वो तो मिल ही जाएगा, क्योंकि बड़े वाले के लाले होंगे जैसे ही काउंटिंग बढ़ती जाती है। ठीक है, ये तो सर ने बताया ही नहीं, आशुतोष राणा बताएंगे तो तब पता होगा। चल ठीक है। अरे भाई देखो ना इधर, तुम यहाँ देखो, तुम यहाँ देखो यार, तुम देखो देखो 10 फैक्टोरियल को देखो, 10 फैक्टोरियल में 2 मिल जाएगा, 1 2 3, तुम जज्बाती कर देते हो, फिर मेरे अंदर से मैथ बहने लग जाती है। बताओ, देखो सर ध्यान से देखो, देखो इधर 3 एक बार, 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है ना, 3 का स्क्वायर 3 एक ये रहा 3, तो 3 इसमें 4 बार मिला, तो इसमें 2 बार यहां मिल गया, 3 बार यहां मिल गया, इधर भी है इधर भी है, 2 और 2, 2 बार है, 2 का स्क्वायर 3 हो गए, 3 और 1 4, 4 और 3 7 हो गया, और 5 इसमें एक, अरे एक 10 में भी तो बैठा है, 2 की पावर 8 हो गया, और 5 2 बार मिले। तो देखो जैसे जैसे प्राइम नंबर बढ़ते जाते हैं वो कम उपस्थित होते हैं, छोटे वाला तो ज्यादा मिल जाएगा, बड़े वाले की थोड़ी सी बैंड बजेगी, और हमें दोनों चाहिए थे, तो 3 तो ज्यादा मिल ही जाएगा, हमें 3 और 5 दोनों चाहिए, तो 3 तो ज्यादा मिल ही जाएगा, 5 कह रहा मैं 2 बार ही मिलूंगा, तो जब दोनों में से हमें 15 देखना है तो हमें तो दोनों को देखना पड़ेगा, ये ज्यादा उपस्थित है, ये तो कम वाले से पूछ लेते हैं कि भाई तू कितने बना रहा है, क्योंकि मैं तो हूं उतने उपस्थित, मैं तेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा, इसलिए बड़े वाले को देखते हैं। बोलो सारे बच्चों को क्लियर? चलो जी बहुत अच्छी बात, अगला क्वेश्चन। अरे ये तो फैक्टोरियल वाले कल करे थे हमने, ये तो कल करे थे हमने, पोल में दे दो इसका आंसर, पोल में आंसर दे दो इसका भाई। ओ जाने जाना ना ना, ठीक है जल्दी बताइए। किसी मुझे जल्दी बताइए। डोलना डोलना जुगनी डोलना, जल्दी। सर ये तो आपने कल करा दिया था, इसमें अगर हम गलत करेंगे तो फिर हमें कूटना पड़ेगा। 24, सबसे पहले 24 5 फैक्टोरियल में मिल जाएगा आपको, क्यों? 5 फैक्टोरियल में 24 इंटू 5 120 होता है, 24 उसमें मिल गया, तो आगे सबके अंदर 24 मिलेगा, तो इसको हटा ही देते हैं, बचते हैं ये वाले, इसको सॉल्व करके कर लो। 3 फैक्टोरियल 6, 6 और 1 7, अगर 24 से डिवाइड कर रहे हैं 7 को, ऊपर वाला नंबर छोटा होता है तो वही रिमाइंडर आ जाता है 7। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी परेशानी के। ये रहा क्वेश्चन जो 2024 के पेपर में आया था, और ये करना बहुत जरूरी है, और मैंने तो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे, घबरा काहे रहे हो बे, बताइए जल्दी करिए। 8:15 करता हूँ, ठीक है ठीक है, बताइए भाई। अब ये कितना सुंदर क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपके यूपीएससी एनडीए में आया, पहली बात तो ये सबसे अच्छी बात हो गई, जैसे हमारी परीक्षा में आ गया हम तो गदगद हो गए, दिल गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन सर जी आपने हमें सब तरह के क्वेश्चन कराए, थाला फॉर द रीजन, थाला मतलब अच्छा इसका आंसर थाला बन रहा है क्या? आप 7 आ रहा है क्या इसका आंसर, थाला फॉर द रीजन? पोल आपके सामने है, जल्दी से पोल में मार्क कर दीजिए भाई आंसर तेजी में। चलो जी बहुत अच्छी बात, देखते हैं क्या होगा। हमसे कह रहा है 8, 8 तो प्राइम नंबर है नहीं, है ना, 8 तो प्राइम नंबर है नहीं, 8 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 2 की पावर 3 आ गई, ओके, तो 2 तो प्राइम है ही, तो हमने इसको 2 मान के कर दिया, 26/2, ओके, 26/2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 16 से क्या याद आता है सबनम, नारे, 16 से याद आता है 17 विच इज खतरा। सर आपने 32 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि तेरी 32 ही टूट जाएगी, 26 छोटा है, आगे जाके क्या करेगा। 2 से 26 कटा 13 पे, 7 चौक 28 नहीं रहे, 6 चौक 24, 6 पॉइंट कुछ, 8 तिया 24 रे पुष्पा,
और 16 एक कम 16 रे पुष्पा। हो गया क्वेश्चन भैया। ठीक है, 13 6 19 और एक 20 और 3 23 आ गया, लेकिन हमने गलत कर दिया। हमने तो 2 से कर दिया, वो तो 8 था, यानी 2 की पावर 3 था। तो इसमें से 3 3 के बनाने पड़ेंगे। 3 3 के बनाने पड़ेंगे तो बेहतर है जो आपका आंसर आया उसको 3 से भाग करके ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा लो। बात तो वही है, 3 3 के बनाने पड़ेंगे तो 3 से 23 काटोगे, 7 तिया 21, 7 पॉइंट कुछ, 7 पॉइंट कुछ का 7। थाला फॉर द रीजन। थाला थाला थाला, अगला आईपीएल खेलेंगे थाला। अरे बोलो मेरे भाई, थाला हो गया तो। थाला रे, धोनी थाला रे। ठीक है सर, मैंने आपको चैनल पर देखा था। राहुल धन्यवाद भाई, आपकी आंखों ने हमें ढूंढ पाए, बहुत अच्छी बात। नीतीश भारद्वाज फ्रॉम ऑफलाइन बैच, ओके नीतीश, बहुत बढ़िया। खाला, जियो भारत के लाला। अच्छा चलें जी। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, क्या बच्चों टाइम खराब करने वाला था? नहीं सर जी, बेटा हमारे सॉल्यूशन सबसे स्मार्ट, सबसे इजी और सबसे आसान होंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं पूरे इंडिया के सभी लोगों को कि हमारे सॉल्यूशन आप बीट नहीं कर सकते। हाँ, आपके ऊपर कोई बीट कर सकता है, लेकिन आप हमारे सॉल्यूशन बीट नहीं कर सकते। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग, हमारी सबसे खास बात क्या है, जो यूपीएससी पूछती है हम वैसे ही प्रश्न बना देते हैं, उससे भी बढ़िया उसके आसपास बना देते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, वो साहब एक बड़ा ऑफलाइन सेंटर खोल दो, चलो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी। गर्मियों का टाइम है ना भैया। 243 बालक जो हमें यहाँ टाइम देख रहे हैं भैया, सारे के सारे ट्राई करो आंसर का। Avnish Rajput, I have already discussed the same with the team and they are going to provide you everything. So no problem. ठीक है, it will take some time क्योंकि सर्वर से बैच डाउन हो गया है। We will provide you. समुंदर की स्याही भी कम पड़ जाए, वाह, अगर उनकी महिमा कोई कलम लिख पाए। धरती को कागज बना दूं अगर, फिर भी कोच सर के गुण समा ना पाए। क्या बात है, क्या बात। राम राम भाई सारिया ने। आज हमारे 70 डे हार्ड चैलेंज का है चौथा दिन। आज हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 2। अरे हनी सिंह, कतई एकदम बजरंग पुनिया हो रहा। इधर को आ जाओ भाई, क्या नाम है उसका? बजरंग पुनिया कुछ और नाम है उसका, अंकित वंकित ही है ना कुछ। चलो जी, कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया है भाई, लोग चैलेंज फैलेंज कर करू करू गई, दुनिया भर की गाड़ी बना गए। इंडिया है इन्फ्लुएंस करने, लोग उसकी वीडियो देख रहे हैं पेट पे बर्गर रख के। आज है 75 डे का हार्ड चैलेंज, आज हम मारेंगे सपाटे। अरे ये क्या हो गया, ये तो लग गए खर्राटे। और लोग ऐसे करके उसकी वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पेट पे बर्गर रखा हुआ है। देख रहे हो, मतलब साइकोलॉजिकली क्या है, इंडिया में कोई चीज चल रही है तो देख ही लेते हैं, कोई चीज चल रही है तो देख ही लेते हैं। अबे तेरे काम की है या नहीं है? तेरा हार्ड चैलेंज, तू कभी ढंग से सीधा खड़ा होके हार्ड हुआ है? कमर की बात कर रहा हूं मैं। चलो देखो इधर, 40 फैक्टोरियल इक्वल टू एन इंटू 9 की पावर की। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, चलो तो 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 9 आया 3 की पावर 2, यानी 3 प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, चलो तो 40 को 3 से डिवाइड कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर। 3 का स्क्वायर 9 कर दिया, 3 का क्यूब 27 कर दिया। आगे जाने की जरूरत नहीं जानी, क्योंकि आगे है 81 विच इज खतरा। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 से 40 गया 100, 13 तिया 39, 9 से 40 गया 9 तिया 27, 9 चौक 36, 27 एकम 27, 13 4 17 और एक 18 आ गया जी आंसर। लेकिन 18 तो 3 से आया, लेकिन वो तो 3 की पावर 2 थी। तो अपने 18 को 2 से, क्योंकि ऊपर 2 है, कर दो जी भाग। और थाला में जब जोड़ देते हैं 2, तो थाला बन जाते हैं 9, यानी 7 और 2 9, आंसर डी। क्या बच्चों ने डी दिया था? अरे 60% जनता ने, इतनी मेहनत के बाद तुम 60% ही बच्चे आंसर देते हो। मुझे बंद कर देनी चाहिए क्या क्लासे? हैं?
कोई इतना पढ़ा रहा है अच्छा यूट्यूब पर, इतना बेहतरीन पढ़ा रहा है? आपने कहा था जिसका रिटर्न निकलेगा आप उसके साथ ग्रेटर नोएडा में क्रिकेट खेलोगे, ये तो कंफर्म मैं अभी भी कह रहा हूं। रिटर्न निकालो, एक दिन निकाल लेना एसएसबी की प्रिपरेशन से बीच में, और फिर एक क्रिकेट का मैच खेलेंगे बढ़िया, ठीक है? हाँ, 2 टीम बनाएंगे बेहतरीन तरीके से। हाँ, मैं उसमें पहली वाली टीम में जो भी होगी उसमें जाके स्टार्टिंग में मतलब ओपनिंग करूंगा मैं, ठीक है जी? बहुत दिन से हाथ नहीं खोले, थोड़ा सा फ्लिक वगैरह हम भी मार दे दिखे। चलो चलो, पेपर में क्वेश्चन आया 2024 के फर्स्ट में, तोड़ दो इस क्वेश्चन को प्लीज। अगर आप हार्ड डे चैलेंज का हिस्सा है कृपया करके प्लीज पुराना वाला पढ़ कर आया करें। उससे होगा क्या, रेगुलरिटी बनी रहेगी, हमें भी अच्छा लगेगा और हमें भी कनेक्शन फील होगा कि हमारे बालक कनेक्टेड होके पढ़े जा रहे हैं और माहौल वेवी होता जा रहा है। चलो जी, कह रहा है जी किस किस के लिए क्या क्या होगा। आप देखो क्वेश्चन कितना सुंदर है, कर हम बाइनोमियल थ्योरम रहे हैं, क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन यूज है, पेपर में क्वेश्चन डिटरमिनेंट का आ रखा है। और भाई साहब यही मैथ की खूबसूरती है, एक ही चैप्टर में और सारे चैप्टरों को लपेट लिया जाता है। सर गर्ल्स भी खेल सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, गर्ल्स भी खेल सकती हैं, ठीक है, बशर्ते कि किट विट वगैरह पूरी पहन के, ठीक है? हाँ सर, मेरी बॉल पे फ्लिक इतना इजी नहीं है। अरे भाई वो मैदान में बात करेंगे, यहाँ पे हवाबाजी नहीं, मैदान में बात होगी, ठीक है? हाँ हाँ, जो कोहली वाला क्लासिक ऑफ ड्राइव जाएगा तब मैदान में बात होगी, ठीक है? या केएल राहुल वाला फ्लिक जाएगा 6 पे तब बात होगी। चलो, वॉली भी खेल लेंगे, वॉली को बल्ले से घुमा देंगे, मतलब ऐसा नहीं करेंगे लेकिन कर देंगे, क्रिकेट वॉली दोनों खेल सकते हैं। चलो, हाला -1 आंसर आ रहा है। चलो ध्यान से देखना, सर ने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, आप सारे बच्चे जानते हैं कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, एनसीआर बराबर एनसीएन-आर, एनसीआर बराबर एनसीएन-आर, यही बात हो गई। रोहित शर्मा वाला पुल शॉट भाई वो अपने बस की नहीं है, ठीक है? वो रोहित शर्मा ही मार सकता है के लिए तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फास्ट बॉलों की। पता लग रहा है पुल के चक्कर में आंखों के नीचे पुल बन गया। देखो इधर, चलो देखिए ध्यान से, तो यहां देखना बच्चों, ये क्या लिखा है 9C4, ये क्या लिखा है 11C6, ये क्या लिखा है MC7, ठीक है? 9C3, 11C5, MC6। हमने यहां पे देखा ध्यान से, तो यहां पे 10CN-2 लिखा है, 12CN लिखा है और M+1CN+1 लिखा है। आपको एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई थी इसके अलावा, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी? ठीक है जी, यहां देखिए कौन सी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, NCR-1 प्लस NCR इज इक्वल टू N में 1 जोड़ दो जी, जोड़ दिया, और दोनों में से बड़ा वाला R ले लो। बड़ा वाला R कौन है जी? ये दोनों में से बड़ा वाला R ले लिया, ये तो बात हुई थी, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। अब 9C, अगर मान लो मैं एक काम करता हूं, कॉलम 1 में कॉलम 2 जोड़ रहा हूं और लिख कॉलम 2 की जगह रहा हूं, तो ध्यान से देखना बच्चों, 9C3 प्लस 9C4 बोलना, 9C3 प्लस, ये रहा 9C3 प्लस 9C4, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और 10C4 आ जाएगा। तो मैं इनको ऐड कर रहा हूं, 9C3 प्लस 9C4 10C4 आ जाएगा। 11C6 प्लस 11C5, 11C5 प्लस 11C6, 11 में 1 जोड़ो 12 और C6, MC7 प्लस MC6, MC6 प्लस MC7, M में 1 जोड़ो M+1 और 6 और 7 में से बड़ा कौन है? 7, ये आ गया। हमारी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दे रखी है। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कब होती है बच्चों? जब 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं। अरे यार हाँ, तो इन दोनों को आइडेंटिकल मान लो ना लाले, क्यों परेशान हो रहा है? अगर कोई 2 कॉलम 2 रो आइडेंटिकल हो जाते हैं तो आंसर 0 आ जाता है, और ये दिख भी रही है तेरे को आइडेंटिकल सी। अरे हाँ सर जी, ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गई। 12C6, 12CN, 10C4, 10CN-2, ये रहा। जब हमने मैच किया 10 तो 10 है, N-2 4 के बराबर, N-2 4 के बराबर, तो N 6 आया। अगर पहले वाले से N 6 आया तो इससे भी 6 आना चाहिए। 12C6, 12C6 कह रहा हूं मैं, ची नहीं, 12C6 6 बोल रहा हूं मैं, है ना? कुछ बच्चे बिहार के होते हैं वो छह बोलते हैं, छह, तो वो आदत हो गई क्लासरूम की वजह से। 12C6, 6, 12CN, N कितने के बराबर? 6 के बराबर, दूसरे से भी N 6 आ रहा है। और M+1, M+1, N+1 7 के बराबर, N+1 7 के बराबर, तो N क्या हो गया मित्र? 6।
क्लियर? तो आंसर तीनों केस में 6 आ रहा है, यानी जब हम n को 6 रख देंगे ये दोनों सेम हो जाएंगी और आंसर 0 आ जाएगा। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज n इक्वल टू 6। निपटाओ जी। थाला -1, थाला -1 वाले बच्चे सही थे, 66% बच्चे सही, 66% बच्चे सही। ये है हमारे अजूबे। सर आंसर इज 6। ठीक है जी, चलें। पहुंच, जैसे हम हमारे हमारी भाषा में ना, हमारे घर भर में जब मतलब मेरे घर में तो ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन इसको बोलते पहुंच। पांच ना बोलते, पहुंच, 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 पचौस, पचौस। तो पहुंच बोले, पहुंच लिया भैया। कितनी रोटी खाएगा? पांच लगा दे, पांच मित्र, पांच लगा दे। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ मेनी जीरोज एट द एंड ऑफ 160 फैक्टोरियल? हमसे कह रहा है, अरे वो 160 फैक्टोरियल, तेरे अंत में कितनी जीरो आऊंगी? 160, ठीक है। हाँ, लाडले तुम करते होंगे मैथ, मैं तो मौत करता हूं। मौत मतलब ये बंगाली में नहीं पता मेरे को क्या कहते हैं, बंगाली, बंगाली मुझे नहीं पता, बंगाली से मुझे कुछ ज्यादा नहीं संबंध है। चलो, अरे बालकों ने तो आंसर दे दिए। हमसे कह रहा है 160 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आएंगी। बच्चों ध्यान से देखना, ये यही तो पूछ रहा है कि 160 फैक्टोरियल तुझे अगर मैं तोड़ूं तो तू इधर के लिख और इधर जीरो का मतलब 10, उसके बारे में बता दे कितनी कितनी बार जीरो आएंगी। जीरो का मतलब 10 ही तो हो गया। अरे मेरे भाई 5 फैक्टोरियल हो गया, वो 120 है, 120 को 12 इंटू 10 तो एक जीरो आई। अरे हाँ, तो यही पूछ रहा है वो हमसे, तो जीरो का मतलब तो यही होता है बच्चों। नहीं भूला, नहीं भूला कृष्ण, नहीं भूला, ठीक है, यही होता है। लेकिन 10, ये तो अभी अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी थे, 10 के फैक्टर पूछ रहा है। 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, 10 को तोड़ देंगे छोटे मोटे में, छोटे मोटे में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 5। ये स्मॉल है, स्मॉल नहीं मिलाते, लार्ज मिलाते, तो लार्ज ले लेंगे, लार्ज ले लेंगे तो क्वेश्चन खत्म। तो हमारा दोनों में से कौन सा प्राइम नंबर लार्ज है, 5, तो क्वेश्चन को 5 मान के कर दो मित्र। 160 बटे में 5, यानी याद रखना आज के बाद कभी भी जीरो से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप 5 मान के प्रश्न को कर दोगे। दुनिया फॉर्मूला लिखवाती है सिर्फ जीरो का, और हमने तो सभी का लिखवा दिया, क्योंकि हमारी सोच और हमारी अप्रोच तुमसे नहीं हो पाएगी जानी। जिंदा हूं तो हरा नहीं सकते, मरने के बाद मुझे नहीं पता। जब तक जिंदा हूं तब तक तो नहीं, तब तक कीप ड्रीमिंग। 5 से 160 कटा कितने पर भाई, 5 तिया 15, 5 दूनी 30, 25 से कटा 25 छिंग 150, 125 से कटा एक पर, 32 6 38 और एक 39, यानी 160 फैक्टोरियल के एंड में बच्चों 39 जीरो इकट्ठी हो जाएंगी। सर फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास भी चलाइए, बिल्कुल चलाते हैं। केमिस्ट्री तो मुझसे पूछ लो कुछ भी। केमिस्ट्री में तेरे भाई के 97 ट्वेल्थ क्लास में, कोई दिक्कत ही नहीं। मैथ्स में 100। सर मारवाड़ी आती है क्या? मारवाड़ी आती होगी, खाना बनाना अभी टाइम से आती होगी, जल्दी जरा पता करो मारवाड़ी आ रही है नहीं आ रही। जल्दी बताइए। ठीक है, आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मैम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन मैम लेकर आ रहे हैं फिजिक्स के लिए। ठीक है, हाँ फिजिक्स के लिए नहीं, केमिस्ट्री के लिए, सॉरी। ठीक है, चले जी। भोजपुरी बोलनी नहीं आती है। फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर पेरिस, अबे अबे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और वहां में मिला दे 3/2 वाटर, पानी का लेप, हीट कर दे कैल्शियम सल्फेट 2H2O, के बन गया जिप्सम। अरे तू मुझसे ये सब मत पूछ, ये तो बालकों वाली बात है, ये क्या पूछ लिया तुमने मित्र। राम राम जी। ये सब क्या पूछ रहे हो भाई? चले, चलो आगे चलते हैं, छोड़ो। ये क्या क्या पूछ रहे हैं, लूकस फूकस। मैं देख के बता दूंगा।
लाइम सोडा फॉर्मूला ये तो कर दूंगा। लाइम सोडा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है सर? CaO कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर फेंक देते हो तो सर जी बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर, लाइम सोडा। ठीक है, चलें आगे, अब रहने दें। एस्पिरिन मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बेंजीन के ऊपर कुछ कुछ करके मैं कोशिश, स्टीफन रिएक्शन मेरे को याद है। लंबी चौड़ी सी थी, कुछ लिखते थे बीच में, मैं एक बार पढ़ के सब याद है मुझे। ठीक है, वॉटस रिएक्शन भी याद है। एप्पल का CEO चेंज हो गया? नहीं, नहीं हूं। मजाक कर रहा हूं। चलो देखो इधर ध्यान से। चलो, टॉलिन, बेंजीन को इधर बना के कुछ क्या लिखते थे उसके ऊपर, ऐसे पाइप सा बना के। अरे मैं दो, एक तुम मुझे 10-15 दिन दे दो, तुम्हारी ऐसी केमिस्ट्री लेके निकलूंगा, पार ही लग जाएगी। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, इसकी ब्लीचिंग करने चल दिया तू। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। ठीक है जी। बेकिंग सोडा, NaHCO3, ब्रेड वाला। तुम हल्के में ले रहे हो, चलो आ जाओ। ठीक है, तोपू तोप, तुम्हारी होपू होप। चलो भाई, एनडीए का क्वेश्चन आ गया। एनडीए PYQ जल्दी बताइए। जल्दी। अभिक्रिया माने रिएक्शन। अब तुम इधर आ जाओ, तुम्हें बनाओ भी 30 मार्क का। केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी है, ऑर्गेनिक वॉर्गेनिक सब। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री एक तरीका वो लगता है मुझे तो, पढ़ना क्या कहते हैं उसको, लिटरेचर। मतलब थोड़ा बहुत कनेक्शन है, लेकिन बाकी तो कभी कभी आज हमारा मन है। आज क्या मन है केमिस्ट्री में, क्या होता है? आज हमारा मन है, आज हम पीरियोडिक टेबल में उथल पुथल मचाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम तो मेटल हो। अरे मेटल हो, लेकिन तुम ये लिक्विड स्टेट में क्यों हो? आज हमारा मन है। अरे तो क्या करें, एक्सेप्शन लिखो, एक्सेप्शनल है जी। तो आज एक मेटल पानी वाले क्षेत्र में पाया जाएगा, लेकिन रहेगा मेटल, कोई बात नहीं, चलो जी। आज हमारा मन सॉलिड बनने का है। अरे तुम तो नॉन मेटल हो, तुम्हें क्या दिक्कत आ गई? नहीं नहीं, आज हम सॉलिड ही रहेंगे। ओहो, चलो इधर आ जाओ। केमिस्ट्री है क्या? हो गया। केमिस्ट्री के अलग ही है ना, पीरियोडिक टेबल में लोग एक दूसरे की पीरियोडिक टेबल कॉपी कर रहे हैं, कॉपी किए जा रहे हैं और कह रहे हैं मेरी है। पिछले वाली की में एक लाइन चेंज कर दे रहे हैं। नो नो नो, ऑल द एलिमेंट शुड बी अरेंज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पहले एटॉमिक मास को चेंज करके एटॉमिक नंबर, खुश हो गया वो। मस्त है भाई केमिस्ट्री। सही चीज है, सही मजा आता था जब पढ़ता था। किसके पीछे 17 जीरो आएगी? सबको सॉल्व करना पड़ेगा 17 जीरो के लिए। जीरो के लिए मैंने किससे डिवाइड करना सिखा दिया? 5 से। अरे जीरो के लिए किससे डिवाइड करना सिखा दिया? 5 से, है ना जी? हाँ। ठीक है, तो 70 को करते हैं पहले ऑप्शन को, क्या इसमें 17 जीरो आएंगी? 70/5, 70/25। आगे तो 125 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 14 पे गया और 25 दूनी 50, 2 पे गया, इसमें 16 जीरो आई। ठीक है, अब हमें लग रहा है 75 में होंगी। 75 को किया, 75/5 और 75/25, तो 5 से गया 15 पर और 25 दिया 75, ये 18 आ गई। अरे तो 16 के बाद डायरेक्ट जंप 18 जीरोस पे आ गया। हमें 17 जीरो चाहिए थी, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 75 से आगे तो जीरो कम से कम 18 या 18 से ज्यादा ही आएंगी। तो आंसर इज नॉट पॉसिबल, आंसर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर है नहीं जिसके फैक्टोरियल के एंड में 17 जीरोस आएंगे। ये हमसे यूपीएससी ने पूछा था। क्या यूपीएससी के क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं या आसान लगते हैं? अरे बोलो। ठीक है, बायोलॉजी का कुछ कीजिए, वो पल्ले नहीं पड़ रहा है।
भाई मैंने 10th तक पढ़ी थी लास्ट बायोलॉजी, और मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था, ठीक है, वो तो पढ़ना, लाइफ प्रोसेस नाम था उसका, ठीक है, लड़के मतलब जनरली बच्चे रिप्रोडक्शन वाले इस नाम से याद रखते थे उसको, वो तो मैं पढ़ के गया था, ठीक है। उसमें भी पेड़ पौधे परेशान से कर रहे थे, तो मैंने पशु और आदमियों पे ध्यान रखा सारा का सारा। उसके बाद एक चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, वो बस मैं जो मुझे लगा ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस चैप्टर में दिमाग के बारे में पढ़ना था, जितना मुझे लगा है हाइपोथैलामस, ठीक है जी, जो जो भी मेरे को लगा, ये रहा भाई नेफ्रॉन यहाँ पे भेज रहा है सिग्नल, मुझे लगा कि मेरे को लगा था कुछ भी क्वेश्चन आए मैं इतना ही लिख के आऊंगा इस चैप्टर में। मुझे लगा नहीं कि मैं कभी उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं था रटने का। ऐसी ऐसी था, देखो मेरे को 10th की बातें याद है अभी अभी, और अभी तुमसे पूछूंगा ना 10th के बारे में, तुम्हें बस वही याद आएगी, बाकी कुछ याद नहीं है तुम्हें। तो ऐसे था कहानी। तो बायोलॉजी भी अगर थोड़ा सा देखो, किसी भी चीज में आपको एनडीए में ना वो नहीं बनना है, हाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा, बोलने में जीभ ऊपर नीचे 3 बार लग जाती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आपको जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो ना उसको मान के करना है। सर मैं ज्योग्राफी, मैं तो नहीं पढ़ता जीएस, अरे क्यों नहीं पढ़ता, फिर तूने टारगेट क्यों बनाया एनडीए का? अगर तूने एनडीए का टारगेट बनाया है तो पहले अपने सिलेबस को डिकोड कर ले, मैथ्स है, मत पढ़ भाई 100%, एटलीस्ट 70% तो सिलेबस कंप्लीट कर ले, तेरा सिलेक्शन कंफर्म है अगर तूने अच्छे से 70% पढ़ रखा है, इसको स्ट्रेटेजी कहते हैं। इंग्लिश अच्छे से कर ले, वोकैब वगैरह पे ध्यान रख ले, तेरा इंग्लिश वाला पोर्शन भी। अब तू साइंस में आ जा, साइंस में तू साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट रह चुका है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्वेश्चनेबल चीज है, तेरा तो स्कोर आना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि तेरे को वहां से गेन मिलेगा। चल ठीक है, तेरा जीएस खराब है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ ले, मत पढ़ पॉलिटी, मत मत पढ़ इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी तो पढ़ ले अच्छे से, और हिस्ट्री में एक काम कर ले, मिडिवल पढ़ ले, एंशियंट तेरे को बोरिंग लगता है तो मिडिवल पढ़ ले, गांधी जी की जो दांडी यात्रा यात्रा है वहां के बाद से शुरू हो जा, मतलब तेरे को बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ये स्ट्रेटेजी होती है। आप बहाने नहीं बना सकते, मैं तो नहीं पढ़ता, अरे क्या फर्क पड़ता है, उन्मत्त पढ़, तेरी जगह कोई और बैठा हुआ है, समझे मेरी बात? तो उतना तो पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरी नीड है, मुझे एनडीए जाना है, अगर आपको ऑफिसर बनना है, अपना बंगला तैयार करना है, और मतलब बंगला इन द सेंस में अपने घर वालों को, आप देखो आज एक इंसान को घर खरीदना है, एक छोटा सा विजन लेते हैं हम लोग, कमेंट डाउन, आपको एक लाइफ दिखाता हूं जो शायद आप नहीं देख पाते, ठीक है, आपको एक लाइफ दिखाता हूं। आज आप क्या कर रहे होंगे, आज आप संघर्ष करते हो देख रहे होंगे अपने माताजी को, पिताजी को, छोटी छोटी चीजों के लिए, है ना, कितनी मेहनत करते हुए देख रहे होंगे कि अरे यार क्या है, और आपको बुरा भी लग रहा होगा कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों है, इतना ज्यादा हम लोग फाइनेंशियली डाउन या कैसे हैं। कोई बात नहीं, छोड़ो, साइड में रखते हैं। आप जब तक बड़े होंगे, घर लोगे ना, घर की वो कीमत हो चुकी होगी, कभी भी आप में दम नहीं होगा कि जमीन खरीद पाओ आप, पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि भाई हमारे देश में जो चल रही है रेपो रेट वगैरह वो सब तो चलता रहेगा, है ना, और प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो इंसान कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाता है जीवन में, फिर वो खुद को क्या बोलने लगता है, अरे ठीक तो है, ऊपर ही बनवा लेंगे ना पापा। तो हो क्या रहा है, आप वो चीज देखना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि वो आपकी औकात से बाहर है। अब मान लो एनडीए से आप ऑफिसर्स बनते हैं, ठीक है, पूरा लाइफस्टाइल चेंज, इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एक उद्देश्य, और आपको एनडीए में उससे ज्यादा बड़ा मिलेगा, पूरा का पूरा आपका रूटीन फिक्स, आपकी बॉडी मेंटेन, आपका माइंड मेंटेन, आप फोकस्ड, आप देश के बेहतरीन ऑफिसर्स में आ सकते हो, फिर वहां की ग्रोथ। और आपको क्या चाहिए दुनिया से, बंगला गाड़ी वो दे रहे हैं, सब कुछ वो दे रहे हैं, आपके आगे के रहने की टेंशन खत्म। अरे भाई साहब, आपकी सारी टेंशन हर ली, तो कोई अगर आपसे कह रहा है कि मैं तेरी सारी टेंशन हर लूंगा, लेकिन तेरे को शुरू में तपना पड़ेगा, तो तपने वाले फेज में आप कंफर्टेबल नहीं हो, वहां पे आपकी बैंड बज जाती है। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि मुझे क्यों तैयारी करनी है जी एनडीए की। अरे बहुत सारी रीजन है, तू ऑफिसर बनेगा, तेरी फैमिली को पता नहीं क्या मिल जाएगा, क्या वो ऑरा तू समझ सकता है, जब तेरे नाम के पीछे मेजर आएगा। और मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि भैया तू मेजर जनरल तक भी पहुंचे, ठीक है, कर्नल नहीं, कर्नल के बाद जाए तू ऊपर, ब्रिगेडियर बने, मेजर जनरल बने। सोच तेरा ऑरा क्या होगा जब तू बुढ़ापे में होगा, तेरे बच्चे बोलेंगे कि मेरा बाप तोप था, हमारे घर की होप था। और अपने आने वाली जनरेशन को भी तो इन्फ्लुएंस करना है, ऐसी बस मरे मरे जिंदगी काटते रहने हैं। तो विजन देखो, जब आप विजन देखोगे ना, तब शायद मेहनत भी कर पाओगे, तब आपको ना मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? जब आपको उद्देश्य नहीं है, कोई आपसे कह रहा है अबे कर ले, अबे कर ले, अबे कर ले। विराट कोहली को लगता है किसी को मोटिवेट किया होगा? विराट कोहली को पता है भाई मैं, मेरा जीवन ही है, उसे मोटिवेशन जरूरत क्या है? इंसान अपने काम को करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे, वो है मोटिवेशन। उसको देखना, आप कितने लोग इंस्पायर होते होंगे ऐसे कई पर्सनैलिटी से, ठीक है। चलो, तो इन सब चीजों पे काम करो। क्या पता आज मेरे को सामने कोई सीडीएस देख रहा है, भाई सीडीएस भी तो बनेगा कोई ना कोई हमारा। क्या पता आज हमारी क्लास में एक सीडीएस ही बैठा हुआ है, बट वो विजन नहीं देखना। आपको क्या करना है, अभी आज की क्लास में विजन मिल गया आपको, अब क्या करोगे? अगली क्लास तक मोटिवेशन रहेगी, फिर डाउन हो जाओगे, फिर खराब कर लोगे लाइफ को। ऐसे नहीं चलता बच्चों, ऐसे नहीं चलता। या तो सपने देखो या मत देखो। और अगर देख लिए है तो फिर आप ये मत कहो आज शरीर ऐसा है, आज मैं वो कर लेता हूं, आज यहां नहीं जाता हूं। दीज और अदर एक्सक्यूजेज कमजोर लोग करते हैं, तुम कर रहे हो तो कमजोर लोगों को कोई हक नहीं है सपने देखने का। क्यों? उनके बस की नहीं है उसके लिए लड़ना। अगर छीन सकते हो, जिद है, तो ही सपने देखना, वरना मत देखो सपने। क्यों परेशान कर रहे हो? ढूंढ लो कोई छोटी मोटी चीज, कर लो उसको। सपना देखा है तो फिर दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ठीक है। चले, चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चले, आगे की तरफ चले। आज हमारी बाइनोमियल को खोल देते हैं। आज हमारी बाइनोमियल खुलेगी, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो अब यहां से चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो हर चैप्टर की शुरुआती वाली चीज में, टाइम हो गया क्या वैसे? मुझे लग रहा है इसे कल ही खोलना चाहिए, आज खोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे लगता है आज की क्लास को हमें यहीं पर ही पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज हम खोलेंगे फिर कल दोबारा खोलना पड़ेगा इसको, बाइनोमियल थ्योरम को। तो लास्ट की 2 क्लासेस का रिवीजन कर लेना, और कल मैं आपका शाम को क्लास ले रहा हूँ। कुछ कुछ मेरे इंपॉर्टेंट काम है उनको कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तब तक आप उन्हें कर लेना, ठीक है जी। हाँ जी, डेली क्लासेस होता है। अभी आपको शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूंगा डे 5 में क्या आ रहा है, ठीक है। चलो अब अपना रिवीजन शुरू कर दो, आपके जो पर्सनल टास्क है उनको अचीव कर लो। और जो मैंने समझाया अगर आपके भेजे में उतरा है, ये तो उतर ही गया, ये तो कभी जाएगा ही नहीं आपके, तो जाएगा ही जाएगा भेजे में। मैं बात कर रहा हूं उन चीजों की जो आपके भेजे में नहीं उतरती हैं, जैसे कि जो भी मैंने समझाया उसको समझो। और आज एक काम करो प्लीज, सारे बच्चे प्लीज एक काम करो। क्या काम करना है? हाँ, मैं पीडीएफ दोनों भेज दूंगा, आज वाली भी कल वाली भी। आज एक काम करो प्लीज, आज जैसे ही ये खत्म हो ना, फोन बंद करके रखो थोड़ी देर। जैसे क्लास खत्म हो कमेंट कर देना डे 5 कैसा रहा, ठीक है। कमेंट करके फोन बंद करके कॉपी पेन लेके बैठो। अपने अपने आप को लिखो कि अपने आप को आज से 2 साल बाद 3 साल बाद कहां देखना चाहते हो, पूरा लिखो। वो लिख दो, फोन बंद होना चाहिए, फोन में से देख देख के नहीं। इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, फोन स्विच ऑफ। उसको लिख के उस पेज को और सामने चिपका दो, बात खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शौर्यम दक्षम युद्धे बलिदान परम धर्मा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद बच्चा पार्टी। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप में बहुत सुंदर सुंदर मैसेज किए हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, सॉरी। मैं उनको सबको पढ़कर आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा, नहीं कर पाऊं तो भी आप समझना कि मैं भी आपसे उतनी ही मोहब्बत उतना ही प्यार करता हूं, ठीक है जी। ठीक है, हाँ जल्दी से कमेंट कर देना नीचे कि डे 4 कंप्लीटेड और अपना नाम अपना उद्देश्य खत्म। जय हिंद।